नमस्ते भारत। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं नीरज साहा। आप सुन रहे आई के न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है जाम की समस्या। कोरोना वैक्सीनेशन में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। बिना मनाए किसानों को साधने की कोशिश। किसानों का सूखे हुए गन्ने के लिए मुआवजा की मांग। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। आज नगर पडरौना में दिन भर भीड़ भाड़ रही एवं जाम की समस्या विकराल मुंह बाए सुरसा की तरह लोगों को निगलती जा रही थी और लोग भी इस जाम से तड़फड़ा गए थे। साथ ही आज सूर्यदेव भी पूरे शबाब पर प्रचंड उफान पर थे एवं लोग भी इस तपती गर्मी में लगातार जाम की समस्या से जूझ रहे थे और इसी बीच यातायात पुलिस भी पूरे जोर आजमाइश करते हुए नगर को जाम से मुक्त करने के लिए प्रयासरत थी। वही यातायात पुलिस की गाड़ियों पर कल लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सूचना एवं प्रचार भी की जा रही थी। वही शाम होते होते पुलिस फोर्स के साथ पूरे नगर में भ्रमण भी कर रही थी एवं आरे तिरछे लगाए हुए बाइक और जाम की समस्या को जहां भी दिख रही थी वहां रुक रुक कर डांट फटकार लगा रही थी। कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन पर बखूबी नियंत्रण के बाद उत्तर प्रदेश ने इससे बचाव के लिए सबसे सटीक उपाय माने जाने वाले वैक्सीनेशन में भी बाजी मार ली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार मॉनिटरिंग तथा लक्ष्य निर्धारण के कारण उत्तर प्रदेश अब कोरोना वैक्सीनेशन में देश के राज्यों में अव्वल स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में बीते दिन 4,91,920 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई, जबकि यहां पर अब तक कुल 3,58,35,932 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दे दी गई है। यहां पर 3 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी दी गई है। वही उत्तर प्रदेश ने कोरोना वैक्सीनेशन में अब महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। महाराष्ट्र में अभी तक 3,56,98,916 लोगों को डोज दी गई है। इसके बाद गुजरात में 2,73,45,476, वही राजस्थान में 2,60,92,848 तथा कर्नाटक में 2,49,211 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन की डोज दे दी गई है। मोदी सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में मंडियों के जरिए किसानों तक 1 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचाने का फैसला किया गया है। सरकार ने यह साफ किया है कि मंडियां खत्म नहीं होगी और एपीएमसी मंडियों को मजबूत भी किया जाएगा। सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की गुजारिश भी की है। कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि किसान कानून वापस नहीं होगा। आंदोलन करने वाले किसान चाहे तो कोई और प्रस्ताव लेकर आए, उस पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को फैसले की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचेगा। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार मंडियों का सशक्तिकरण चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 15 मई को एग्रीकल्चर फंड का गठन किया गया था, उसे एपीएमसी को मजबूत करने के लिए किया गया था। किसानों का सूखे हुए गन्ने के लिए मुआवजा की मांग। आपको बता दें कि जनपद कुशीनगर गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। जनपद का किसान अपने गन्ने के सहारे की बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर परिवार का भरण पोषण करता है और इसी गन्ने के सहारे के वजह से वह शादी विवाह से लेकर घर के अन्य सभी जरूरतों को भी पूरा करता है। किसान गन्ने की फसल लगाने में अपना पूरा जमा पूंजी के साथ दिन रात जाड़ा हो या गर्मी या बरसात मेहनत करता है, तब कहीं जाकर गन्ना तैयार होता है। यदि किसानों का गन्ना चीनी मिल में जाने से पहले इस खेतों में सूखने लगे तो किसान का पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। एक तरफ तो सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में लगी है, मगर आज तक किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, मगर किसान कर्जदार जरूर हो गए और ऊपर से प्रकृति की मार से किसानों का कमर तोड़ने में कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उक्त बातें वेटरनरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा और भाकियू अम्बाता के जिलाध्यक्ष कुशीनगर रामचंद्र सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आई के न्यूज को अवगत कराया। आगे श्री सिंह ने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद में लगातार बारिश होने की वजह से तहसील तमकुही अंतर्गत विकास खंड तमकुही राज ग्राम सभा पड़री में किसान जयंत्री देवी 1 एकड़, महंत सिंह 22 कट्ठा, परमहंस सिंह 10 कट्ठा और नवाब अंसारी 1 एकड़ गन्ना खेतों में ही सूख गया है, जो एक चिंता का विषय है।
वैसे जनपद में अन्य जगहों से भी किसानों के गन्ने सूखने की जानकारी प्राप्त हो रही है। अंत में श्री सिंह ने शासन प्रशासन से मांग किया है कि जनपद में किसानों के सूखे हुए गन्ने का सर्वे कराकर उचित मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाया जाए, जो किसान हित में होगा। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।